मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? नीड ऑफ मोरल वैल्यूज़ इन ह्यूमन लाइफ। आज हम पार्ट 2 लेकर के चल रहे हैं। लास्ट व्लॉग में हमने आपको यहाँ के नैतिकता का स्वरूप के बारे में कुछ डिटेल्स में बताया था और आज इसमें कंटिन्यू करते हुए इसमें आगे हम विचार विमर्श करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय में भारतवर्ष धन धान्य से परिपूर्ण था। लोग समृद्धिशाली थे। घरों में ताला भी नहीं डाला जाता था। इसका कारण नैतिक मूल्यों को समझना तथा उनको जीवन में अपनाना था। परंतु पिछले 50-60 वर्षों में तो नैतिक मूल्यों का लगातार पतन होता चला जा रहा है। जिस देश में नैतिक मूल्यों के महत्व को नहीं समझा जाएगा वह पतन के गर्त में चला जाएगा। जिस देश के नागरिक नैतिकता को अपने जीवन का अंग नहीं बनाएंगे तथा जिस देश के बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा वह देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। इसी के बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नैतिकता को व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार मानते थे। उनके विचार से नैतिकता सद्गुणों का समन्वय मात्र नहीं है, वरन यह एक व्यापक गुण है तथा इसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों पर होता है और इससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अतएव हमारे सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा का संवर्धन आवश्यक है। संवर्धन मीन्स बढ़ावा होना अति आवश्यक है, उसको बढ़ाए, ग्रोथ की जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय का विचार था कि नैतिकता मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है। नैतिकता मनुष्य की उन्नति का मूल बेस है। नैतिकता से रहित व्यक्ति पशुओं से भी निकृष्ट है। नैतिकता के अभाव में मनुष्य अथवा देश का पतन अवश्यंभावी है, तो संभव नहीं है उस देश का जो है ना उद्धार नहीं हो सकता, ना विकास कर सकता है, ना ही उसके कोई क्रियाकलाप अच्छे हो सकते हैं। अतः नैतिकता हमारा व्यापक गुण है और किसी भी कीमत पर हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। नैतिकता के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन गुणों के कारण मानव को मानव कहा जाता है उन गुणों को अपने व्यवहार में डालना ही नैतिकता है। यदि पानी में तरलता, शीतलता न हो तो उसे पानी कौन कहेगा? उसी प्रकार मानव में यदि मानवीय गुण न हो तो वह मानव शरीर धारण किए हुए एक पशु समान ही है। तो मानव जीवन में सदाचार का महत्व भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे मानव जीवन में। मानव जीवन में सदाचार का अत्यंतम महत्व है। सदाचारी मनुष्य सर्वत्र पूज्य होता है। सभी के प्रति उसके हृदय में स्नेह, दया, करुणा आदि के पवित्र भाव विद्यमान रहते हैं। उसकी दृष्टि भौतिक जीवन में अपनी भौतिक अपेक्षाओं तक ही सीमित रहती है, लेकिन वह यहीं तक ठहरती नहीं, वह स्वयं में पर को भी समाहित करके हृदय को उदात्त बना लेता है। उदात्त मीन्स अपने को उदार हृदय वाला बना लेता है। मानवता उसके हृदय में घर कर लेती है। उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रहता है। अपने कर्मों के द्वारा इसी से वह किसी के कष्ट का कारण नहीं बनता। अधिकारों के प्रयोग में कर्तव्य को विस्मृत नहीं करता। सदाचार से ही मनुष्य को अच्छी आयु, संतान और धन प्राप्त होता है। सदाचारी की यह मनोवृत्ति उसके मानसिक बल को बढ़ाती है, आत्मविश्वास को जगाती है और जीवन में निरंतर बढ़ने का
सुअवसर प्रदान करती है। सदाचार की इस महत्ता को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता, उसके लिए जैसे शत्रुता का भाव सदा के लिए तिरोहित हो जाता है, वह सभी का बनकर रह जीता है और सभी को स्वयं में देखकर उत्साहित होता है। जिसमें आचरण की अपवित्रता नहीं होती, वह कभी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व बहुत ही सर्वोपरि है। नैतिक मूल्यों की आवश्यकता तो सदैव से ही रही हैं, लेकिन आज की संघर्षमयी स्वार्थमयी दुनिया में इनके सहारे ही कल्याण पथ पर बढ़ा जा सकता है। आज भौतिक उपलब्धियां मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध व्यवहार रही हैं। विज्ञान एक देश को दूसरे के प्रति शत्रुता के भय से आतंकित कर रहा है। आए दिन इसी से विस्फोट, शीत और गर्म युद्धों की भूमिकाएं बन बिगड़ रही हैं। विश्व के भौतिकवादी देश संघर्ष और विनाश के पथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। आज न कहीं मनुष्यता रह गई है और न नैतिक मूल्यों की कोई आवश्यकता। संसार के लोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण का भाव हमें निरंतर पशुता की ओर ले जा रहा है। कहने को हम शांति की बात अवश्य करते हैं और अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस सभी तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका को नकारते तथा शांति का पाठ पढ़ाते देखे जाते हैं, किंतु भीतर ही भीतर छोटे छोटे राष्ट्रों को उकसाकर अपने अमानवीय भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम खोज रहे हैं। ऐसी स्थिति में मन शांति की बात ऊपर ही नहीं भीतर भी होनी चाहिए। विश्व शांति के लिए तथा मानवता की सुरक्षा के लिए आज नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। भौतिक मूल्य हमें तोड़ रहे हैं। संगठन तथा निर्माण के लिए नैतिक मूल्य जीवन की नींव के पाषाण बनते हैं। मनुष्य को मनुष्य के प्रति मनुष्यता का व्यवहार करना अनिवार्य है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। देश काल की सीमाओं से परे रंग भेद की नीति को भुलाकर गरीब अमीर की विचारधारा का नाश, अहंकार और वैचारिक मतभेद में कहीं समन्वय की स्थिति के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं हो सकता। इसके लिए मनुष्यता के प्राण फूंकने होंगे, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी होगी, भोगवादी दृष्टि का अंत करके मनुष्य का मनुष्य के प्रति स्नेह जगाना होगा। आज का व्लॉग ये हम यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में नैतिकता एवं मूल्यों का संकट के बारे में बात करेंगे। इसमें भी अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है आप देखते रहिए, सुनते रहिए मेरे YKS व्लॉग्स को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।